अपने शब्दों में एक बात बता रहा हूँ। I want to tell you one thing in my own words. एक भाई ने उस भाई से कहा, भाई आप पहले जूम मीटिंग में आते थे, अब क्यों नहीं आते? One brother said to another, you used to come to Zoom meetings earlier, why don't you come anymore? क्या जाए, Why should I go? वही लहू, जी उठने की सामर्थ, मन फिरा लो, इसके अलावा उनके पास कोई विषय They have no other topic except blood, resurrection, change your life, change your heart, और क्रूस की गाथा यही प्रचार करते हैं, and the story of the cross. Nothing else except. सच में हम कर भी नहीं सकते। And there is nothing more that we can do. उस भाई का जवाब उसके हिसाब से ठीक था। According to him, his answer was right. हम कानों की खुजली को मिटा नहीं सकते किसी, We cannot remove the itching of the ears. और ना वो मिटाने आते। Neither have we come to do that. यहाँ हम किसी आदमी को कुछ करने नहीं, We have not come here to please any man. और ना वो प्रचार हमसे हो सकता है। Neither can we preach like that. हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु जो प्रकट करता है वो बात कह देते हैं। We keep praying, and as the Lord reveals, we share with you. और इसलिए सबको अच्छा नहीं लगता। That is why all don't like it. अगर मैं चाहता हूँ कि जो है वो आखिरी तक सुने, शायद शुरू का हिस्सा कुछ नए लोगों को नई तरीके नहीं समझ में आए। I want those who are hearing should hear it till the end. Maybe in the beginning you may not be able to clearly understand those who knew. निवेदन किया था कि आप निर्गमन 12 अध्याय पढ़ के आना। I had requested you. डाल भी दिया होगा मेरे ख्याल। I had requested you to read Exodus 12 as we had also uploaded on the WhatsApp groups. पूरा तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम 2 पद पढ़ेंगे और उस कहानी को लेकर चलते। We cannot read the entire chapter. We read 2 verses and we'll begin from that story. और 26 और 27 12 अध्याय। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भाई जो पढ़ते हैं उनसे भी कह रहा हूँ और भाई से भी कह रहा हूँ। अक्सर चैट करते हैं लोग, भाई वर्ष क्या थी, वो एक बार वर्ष बताता वो सुनाई नहीं देती। तो जब भी भाई हिंदी में पढ़े, वर्ष रिपीट करे कि निर्गमन एक्सोडस 12 अध्याय 26-27, जब भाई पढ़े तब भी बोले निर्गमन एक्सोडस 12 26-27। तो कई दफा लोगों के ध्यान से मिस हो जाती है, आवाज नहीं आ पाती, तो वो मुझे भी परेशानी होती है। कई दफा मैं सुबह कंक्लूड करने लगता हूँ तो मुझे नहीं पता होता वर्ष कौन सी, मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि मुझे उसको वो भी करना होता है। तो मेहरबानी से इस बात को ध्यान रखिए। So when we are quoting the verses, we should again reinforce them by stating them again and again so that we can clearly hear what the verses are. निर्गमन 12 26 27, Exodus 12 27 28, 26 27, Exodus 12 26 27. और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। And when your children ask you, what does the ceremony mean to you? Then tell them it is the Passover sacrifice to the Lord who passed over the house of the Israelites in Egypt and spared houses of the Israelites and spared our homes when he struck down the Egyptians. प्रभु जी इस वचन पर आप आशीष दें। Lord, bless this word. कई लोगों को हो सकता है समझना है। Lord, many may not be initially able to understand. और प्रभु जब तक आप समझने की बुद्धि नहीं देंगे कोई नहीं समझ। Lord, unless you give the wisdom to understand, no one can understand. और ना हमारे में समझाने की सामर्थ्य। Neither have we the power to make others understand. 1:9-48 निर्गमन 4 Fulfill Jeremiah 1:9-4:12 and Isaiah 48:6. बोलते हैं आपने पुकारने का शब्द है। Give the boldness to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल, Holy Spirit, take full control लोगों के जीवनों को and touch the lives of your people. सारी महिमा आपको। You may receive all the glory. कार की सारी Bind the unseen powers of darkness in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम। In Jesus' name we pray. Amen. पहला पद पढ़िएगा। Read the first निर्गमन की verse. पुस्तक पहला अध्याय 12वां अध्याय पहला पद। Exodus chapter 12 and verse 1. Exodus 12 and verse 1. निर्गमन 12 अध्याय पहला पद। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। The Lord said to Moses and Aaron in Egypt. हाँ दूसरा पद भी पढ़। And verse 2. निर्गमन 12 अध्याय उसका दूसरा पद, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। This month is to be for you the first month of your year. हाँ
ये अबीब का महीना है, मार्च और अप्रैल के बीच का होता है। और अबीब का मतलब होता है जो गेहूं की जब बाल फूटती है, बाल को बोलते हैं, बाल फूटती This is the month of Abib according to the Jewish calendar, which is lying between March and April in our calendar, and it is the time when the Baal Putti, है। यह उसका the head of the wheat is formed. The head of the wheat is formed during this time. और इसे अबीब बोलते हैं, इसलिए नाम इसका अबीब रखा। And that is why its name is Abib. तेल अबीब जो है वो इसी से नाम रहा है। And the capital of Israel, Tel Aviv, is कैपिटल नहीं है अभी, अब तो यरूशलेम है। Tel Aviv is named after this word Aviv. हाँ, और यहाँ पर इसराइल ने एक मेमना बलि किया था और उनका इसराइलियों का एक कैलेंडर शुरू हुआ। And here the Israelites had sacrificed a lamb, and from here the calendar of the Israelites ध्यान से began. सुनिए मेरी बात। So hear me carefully. यहाँ पर एक मेमना बलि हुआ A lamb was sacrificed. और जब मेमना बलि हुआ तो एक कैलेंडर शुरू हुआ। And when the lamb was sacrificed, the calendar began. ये इसराइल का कैलेंडर था। This is Israel's calendar. फिर परमेश्वर का मेमना बलि हुआ Then the Lord's lamb was sacrificed, और फिर संसार का कैलेंडर। and the world's calendar began. अब जब वो परमेश्वर का मेमना दोबारा आएगा, संसार का And कैलेंडर खत्म। when the Lamb of God will come back again, the world's calendar will end. हाँ, ये 3500 साल प्रभु यीशु मसीह से पहले की This कहानी है। incident is 3,500 years before the Lord Jesus Christ. और वहां पर इसराइल के लिए एक मेमना बलि हुआ था और 3500 साल बाद परमेश्वर का मेमना बलि हुआ, जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। There a lamb was sacrificed, and 3,500 later, John the Baptist says, "Behold the Lamb of God." हाँ, ये कहानी इसलिए प्रभु ने कही, हमें बताने को कही है कि तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ, बताते रहो और हर बार बताते रहो। And the Lord said, "Tell this story to your children and keep on telling this story to them again and again." हाँ, ये कहानी हमारे उद्धार की कहानी से कहीं जुड़ी हुई। This story is also connected with the story of our और प्रभु salvation. कहता है इसे याद दिलाते The रहो। Lord says, "Keep on reminding the story again and again." हाँ, ये मेमने की कहानी, यानी एक तो मेमने की कहानी और परमेश्वर की मेमने की कहानी, दोनों जुड़ी हुई कहानी। The story of the lamb and the story of the Lamb of God are connected. हाँ, लूका, मैं पढ़ूंगा नहीं, माफ करना, आप लिख लीजिए और बाद में पढ़िए। लूका, क्योंकि टाइम नहीं लंबा हो जाएगा मेरे पास, जल्दी करूंगा, बहुत तेज चल लेगी। लूका 24:18 में दो आदमी इमाउस की तरफ जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनसे जा मिला। In Luke 24:18, two disciples were going towards Emmaus, and the Lord met and joined them. और वो दोनों आदमी यीशु से कहते, तू अकेला आदमी है यरूशलेम में जिसे ये नहीं पता कि अब क्या घटा यरूशलेम में। And these two disciples said, "Are you the only person in Jerusalem who doesn't know what has happened there?" हाँ, प्रभु अकेला आदमी था जिसे पता था यरूशलेम में वास्तव में क्या घटा। But the Lord was the only person who actually knew what had happened in Jerusalem. हाँ, देखिए, प्रभु हमें दो बातें यहाँ पर दिखाता है। And the Lord showed us two things here. लूका 24 और 45 में, जब तक उनको ये बात नहीं समझ में आई, जब तक उनकी समझने की बुद्धि नहीं खुली। Luke 24:45, the Lord, they did not understand, and the Lord had आप opened their understanding. लिख लीजिए, तो फिर आप बाद में पढ़ सकते हैं। And you can write it down, Luke 24:45, 24:45, until the Lord opened their understanding. तब जब तक प्रभु नहीं खोले कोई नहीं समझ सकता। No one can understand until the Lord opens नहीं तो their आपकी बात understanding. समझ के आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगी। Otherwise, this whole conversation will go above your head. और फिर दूसरी बात, जब प्रभु ने समझ खोली तो फिर समझाया, लूका 24:27 में समझाया, शुरू से लेकर और आखिर तक समझाया कि वास्तव में यरूशलेम में क्या घटा। And the Lord explained to these disciples in Luke 24:27 what had happened from the beginning till what happened in Jerusalem. अगर ओल्ड टेस्टमेंट में मिलते हैं तो शुरू में आप कहीं भी पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, जब भी पढ़े बाइबल ध्यान से पढ़ना, यहोवा का पर्व। And wherever you read carefully, you read the feast of the Lord. यहोवा का पर्व, The feast of the Lord. नए नियम में आते हैं, You come in the New Testament, वहां कहीं नहीं लिखा यहोवा का पर्व, there is nowhere written the feast of the Lord. वहां पर लिखा है यहूदियों का पर्व। It is written the feast of the Jews. हाँ, यहोवा कहीं चला गया,
अब यहूदी और उनके धर्म का पर्व आ गया। Now the feast of the Lord is banished. Now it is a feast of their religion. जो Of यहोवा का Jew. पर्व था अब यहूदियों का पर्व बन गया, एक धर्म का पर्व The बन गया। feast of the Lord had turned into a feast of a religion, Jewish religion. हाँ, यहाँ भी होता है। This also happens here. क्यों कहाँ मिलते हो जो आदर्श नगर में मेज लगती है उसमें, अब वो प्रभु की मेज नहीं रही, किसकी मंडली की मेज हो गई। Now when you say, where do you meet? Oh, we meet in Adarsh Nagar in the table of that assembly. Though it is not the Lord's table, it is an assembly's table. हाँ, अब इस तरह मतलब हम बदल, This is how things ये changes. धीरे धीरे आता है। This happens slowly. अब इस पूरी कहानी में क्या दिखता है, What do we see in this entire मैं story? जरा तेजी से चलूंगा, आप जरा ध्यान से सुनिए। I'll go quickly, please understand it. आप आखिर तक ठहरे तो तब आपको इस बात की You समझ। hold on till the end to understand it. मिस्र जो है वो संसार को दिखाई, Egypt represents the world. और पूरा मिस्र जो था वो इस्राएल से जलन रखता था। The whole Egypt was jealous of Israel. क्यों रखता था? Why? उन्हें डर था कहीं ये ना छूट जाए। Because it was a fear that they may not dominate us, हाँ, वो overshadow us. वो तो जो ये जो वंश था जो अब जो था ये गुलामी पैदा हुआ था, गुलामी में जी रहा था। This generation, this was born, this nation was born in बात होने वाली थी। this story is a prophecy that is going to happen 3,500 years later. हाँ, देखिए इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और लहू का कोई मतलब नहीं है ना, उनकी बात समझ में। For the world, the story of the cross of Jesus Christ has no meaning. They don't understand it. हाँ, वो इसको बेवकूफी की बात They समझते हैं। think it is foolishness. मगर हमारी इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो मेमना है। But the center point of our story is the Lamb. शायद एक बात गलत हुई होगी इस अध्याय में अगर ध्यान से पढ़ेंगे। And something must have happened in error in the story if you read it carefully. प्रभु ने गलती नहीं की है, But the Lord has not made a mistake. मगर उसने जानबूझ के ऐसे लिखा। But the Lord deliberately wrote it. उसने क्या लिखा ध्यान से देखिए, And what has he written? ए लैम, एक मेमना, A दा lamb. मैम, कहीं नहीं लिखा मेमनो, कहीं नहीं The लिखा Lord never wrote take lambs, but a lamb. दा लैम भी लिखा, दी लैम। It is written to take the lamb. हाँ, द लैम, मगर कहीं नहीं लिखा बहुत सारे मेमने। But never is it written many lambs. कोई एक खास मेमना था जिसके बारे में, A special lamb that was to be नहीं taken. तो मेमने लिखता, प्लूरल में लिखता। Otherwise, he would have written lambs. तो ये गलती नहीं हुई प्रभु ने। And was this not a mistake of the Lord? हाँ, देखिए मैंने जैसे कहा एक विचार था महायाजक का, बड़ा थोड़ा सा शब्दों का वो है, जरा ध्यान से सुनेंगे तो। And there is a thought about the priesthood, वो महायाजक of the high priest. हाई प्रीस्ट, और वो 11:50 यूहन्ना 11:50 में है, पढ़िएगा नहीं, मैं आपको It is in John 11:50. हाँ, और उसमें लिखा है, उसने कहा कि क्या ये जरूरी है, He या said, तो is it? एक आदमी के लिए पूरी कौम मरे, एक आदमी के लिए पूरी कौम मरे, पूरी है राष्ट्र में, या राष्ट्र के लिए एक आदमी मरे। So he said, is it needful that the entire nation die for one man or one man die for the entire क्या nation? क्या भला है, क्या भला है, What is better? एक आदमी के लिए पूरा राष्ट्र मर जाए That- या राष्ट्र के लिए एक आदमी मरे, बताओ क्या फैसला। What is better? The nation die for a man or a man for a nation? हाँ, और प्रियो हम एक बात देखते हैं यहाँ पर, And dear ones, we see one thing क्या here. भला था Which is better? इस पूरे संसार के लिए एक आदमी, That one man die for the whole world. इस पूरे संसार के लिए एक आदमी, That one man die for the whole world. और प्रभु ने यही फैसला लिया। That is the decision the Lord took. पाप का परिणाम जो है अनंत पीड़ा है। The punishment of sin is eternal pain. हाँ, और पीड़ा दो जगह जाके पड़ती है। पाप का जो परिणाम है वो दो जगह जाके पड़ता है। And the consequence of sin is in two places. हाँ, या तो मुझ पर पड़ेगा या मसीह पे पड़ेगा। Either it will fall on me or on Christ. एक ही जगह, दोनों में से एक ही जगह पड़ेगा। On one of the two. या तो मसीह पे पड़ेगा या मुझ पे पड़ेगा। Either on me or on Christ. अगर मैंने मसीह पर दे दिया If I have given it on तो मैं बच Christ, गया, I am free. अगर मसीह को नहीं दिया तो मुझ पे If पड़ेगा। I have not given it to वो him, then it falls तीसरी on जगह me. पाप का परिणाम, पाप का The बुरी consequence of sin will not fall on a third person. हाँ, यहाँ पर जो कहानी का मूल उद्देश्य है, The center point of the story
मिस्र को कैसे छोड़ा और कैसे छोड़े How, और छोड़कर कैसे जिए। how to be delivered from the bondage of Egypt and how to live post the deliverance from the Egypt's bondage. मिस्र From पर Egypt's कितनी bondage. कितनी आफतें आई, बलाएं आई। How many plagues came on Egypt? ना ना नहीं, 10 नहीं, 9 आई। 9 came. 10वीं तो पाप पर आई है। The 10th came on sin. हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। I'll make you understand this. 9 आई मिस्र पर और 10वीं तो पाप पर आई। 9 came on Egypt and the 10th one on अगर sin. प्रभु की दया रही और प्रभु ने कहा तो हम इन्हें कई बार में कई Shall we continue? भाई अभी हाँ जी भाई, let's continue. मैंने कहा ना कि मिस्रियों पर 9 पड़ी, 9 fell on Egypt. 10वीं तो इसराइल पर भी पड़ती The अगर वो 10th लहू ना लगाए। The 10th one would have fallen on Israel if they had not applied the blood. 9 तो 10वीं तो सबके लिए थी, The 10th one was for all. वो पाप की थी। It was for sin. 9 थी मिस्रियों को ये बताने के लिए कि इसराइलियों देखो तुम्हारा राजा फिरौन नहीं है, तुम्हारा राजा। 9th, the 10th one was to show that your king is not. I am getting disturbed. ये connected है क्या? Okay, yeah, yeah. Bye, please repeat. Please repeat. यार मेरा लिंक जाता मैं चलो मैं कहा था। The 9th one was on Pharaoh, and the 10th was नॉट फेरो ना यार, मिस्रियों के लिए। 9 were all the Egyptians, और 10 जो थी वो सबके लिए। and 10th was for all. अगर वो इसराइलियों पे भी अगर लहू नहीं लगता तो बहुत। If the Israelites had also not applied the blood, it fallen on them also. हाँ, तो क्या सर आपकी तरफ जो कैमरा है वो बंद है सर। जाने का नहीं। Why are you putting on? वेट मिनट, फेल आ रहा, Because नेट नहीं आ रहा। हाँ जी। that one plague was for even the Israelites, because had they not applied the blood, they would have also faced the same consequences. इसराइलियों पर जो परेशानी आ रही थी वो सबको दिखाई दे रही थी, The problem coming on the Israelites was seen by all. मगर वो प्रभु जो 9 थी वो उनके मिस्रियों के देवताओं को भी दंड दे रहा था साथ। But the 9 that were coming, the gods of the Egyptians were also being punished. इसे पढ़ दीजिए, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय If you read Exodus 12 and verse 12, Nirgaman 12. निर्गमन 12:12, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। On the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. हाँ, तो प्रभु का समय है, प्रभु अपने समय पर हर एक को सजा देता है, पलटा लेना उसका काम है, मेरा नहीं। The Lord has a given time to take judgment on all people. The vengeance belongs to the Lord. It is not mine. 18 शब्द हैं, मैं इस समय नहीं लूंगा, अब सिर्फ आपको बताता चला। There are 18 words. I'll just keep on telling you. इस कहानी के अंदर है In this story, मिस्र, Egypt, संसार, world, फिरौन, शैतान, Pharaoh, Satan, इसराइल प्रभु की कौम, Israel, the people of God, खमीर पाप, Sleven sin, मेमना बलिदान का मेमना, Lamb, the lamb of sacrifice. उसका लहू आप जानते जो His blood, you know that. रात
night. हाँ, उस रात को घर से बाहर मत निकलना। Do not come out on that night. घर से, कौन से घर से? Which house? The house which is blood has been applied. अरे जिसके घर के द्वार पर, On whose house the blood has been और द्वार applied. कौन है? And which is the door? बोलो तो सही। The Lord is और the door. द्वार के वो भी द्वार देख लेना कि उसमें सही ऊपर और दोनों बाया था लहू लगा। And see carefully whether the blood has been applied on the उस door. घर से सुबह तक, उस रात में मत निकलना। Do not come out of that house during that night till the morning. वो रात आने वाली, उसमें कुछ काम नहीं कर Or सकते। the night is coming, you cannot do और anything. उसी घर में जाना जिस पर दोनों तरफ लहू लगा है और And ऊपर लगा। only go to the house where the blood has been applied. हाँ, और उस घर से बाहर मत जाना। Do not come out of that हाँ, house. यार मेरा अभी आप आने वाले दिनों में प्रभु दया रखेगा तो If the Lord has mercy, we'll have more look on it. और घर में बड़ी तैयारी होनी चाहिए, उसमें खमीर यानी पाप नहीं होना चाहिए। And there's a lot of preparation in the house. There should not be leaven in the house. घर में पाप क्या नहीं होना चाहिए? There should not be leaven in the house. हाँ, खमीर नहीं होना चाहिए। Shouldn't be leaven in the house. अब मगर और घर वालों में हो जाए। But even if it is in the people, नहीं, 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 not वो घर so. में ही है। हाँ, अच्छा, बड़ी तैयारी के साथ Lot of preparation. जूती पहने हो, लाठी लिए हो, कमर बंदी हो, Let your loins be girded, shoes on your feet, and a staff in your सुसमाचार की hand. जूती पहने हो। Wearing the shoes of the gospel of peace. कितनों ने सुसमाचार की जूती पहन रखी? How many are wearing the shoes of the gospel? दूसरी बात, वचन की लाठी लेनी चाहिए। Wearing, holding the staff of the word of God. देखिए, लहू शुद्ध करता है और वचन हमें अश्योरेंस देती है, मैंने प्रतिज्ञाओं पर क्या देती है? हिम्मत The देती है। blood cleanses us and the word assures ये us. दोनों चीज जरूरी है। Both things are important. कमरे क्या, सत्य से हमारी कमर बंधी। Let our loins be girded by the truth. हाँ, सोना ले लेना। Take gold. हाँ, प्रियो एक बात है, मैं ये एक बात बड़ी, इसको अगली बार में कभी देखेंगे, जो हम प्रभु ने कहा था खुर नहीं छोड़ूंगा। And the Lord said, I will not leave a hoof behind in Egypt. तो 430 साल जो उन्होंने बेगारी की थी, 430 years of slave labor done in तो Egypt. प्रभु ने हिसाब लिखा हुआ था, ये The सब Lord लौटा had के kept a complete account of that labor. देना। वो देनी पड़ी उन्हें। And they had to pay. वो it back. डर गए थे, They were afraid. यू का भी तो पहला उठे मर रहे हैं, पता नहीं और क्या हो ले लो। They were afraid if the firstborn are dying, what will happen to the rest? दूसरी बात, Secondly, हाँ, दूसरी बात थी, प्रभु कहता है जो मेरे पिछले जीवन में मेरी एक शिक्षा थी। I had a teaching. मैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत आर्ट के बारे में जाता हूँ, मास्टर रहा आर्ट। I was not a very great artist, but I was a arts teacher and did some artwork. तो मैंने उसमें ग्राफिक्स सीखी है, कुछ वो सीखा है, तो मैं संपर्क लिख लेता हूँ। So I learned some graphics, etc. So I can write some. तो ये पुराने जीवन का है, This is my old life. ये मेरी पढ़ाई थी जो मैं ले गया। This was the study that I had done. फिरौन एक बड़ा राजे की तरह पूरी फौज का पूरा इंतजाम करना चाहता था, वो वहां से वो ले आया अपना। And Moses knew how to do it. Moses knew, having grown up the house of Pharaoh, how to organize the army and bring people out, and he did that. फिर मौत दिखाई देती है, Then there's all death, फिर रोटी दिखाई देती है, then the bread, प्लेन रोटी, खमीर वाली, unleavened bread, जीवन की रोटी दिखाई देती the bread of life, है, साग पात से खाना, and they have to eat it with bitter herbs. कड़वे साग पात। Bitter herbs. जब भी लोग, मेरी औकात क्या थी, मेरे प्रभु ने मुझे कहा से, Always remember where you were, from where the Lord has picked me up. मैंने छुप छुप के क्या क्या पाप किए, फिर भी उसके What all बावजूद terrible sins I've done in secret, but His blood कभी is अपनी औकात ना भूले। Never forget from where the Lord has picked you up. जो अपनी औकात भूल गया वो भूल गया, They who forget who they were will all get puffed up. वो गया। He's gone. अरे साउल कहाँ से उठाया था, भूल गया। Where was Saul picked up from? He forgot. दाऊद हमेशा मैं चढ़ाऊँ के David always remembered, I was the one, the मैं shepherd. कहाँ से उठाया, Where was I picked up मेरा from? घराना क्या है, What was my house? मैं अपने घराने में कहा हूँ। Where was I in my house? तो ये कड़वा साग पात है जो हमेशा याद रखना। Always eat the bitter herbs to remember. दूफा दूफा दूफा। And then it was the hyssop. हाँ, मैं क्योंकि जल्दी में इसलिए आपसे ज्यादा बात Because नहीं we are कर quickly going, so I won't take it off दूफा एक detail. पुदीने की तरह पौधा होता है, Hyssop was like a herb, like उसमें a सोखने की ताकत होती है। pudine ki tarah, like mint, like mint. It has the Like power that. to soak up. हाँ, तो उसको ऐसे डुबो लेते हैं, वो सोख लेता है। So when you dip in it, it soaks up the तो liquid उस fluid. लहू को छिड़क, So they sprinkled blood with it. हाँ, वहाँ कहता हम अपने हृदय पर
लहू का छिड़काव लेकर आते हैं। He says, let us come to the throne with the sprinkling of the blood. हाँ, लहू का ये जूफा जो है काम तो लहू करता है, मगर जूफा से छिड़का जाता है, विश्वास से अपने हृदय पर लेते हैं। The blood does the work, but by faith of the hyssop, we sprinkle it on our heart. हाँ, और भाई जी दूसरी एक मेरी रोटी का मतलब है आपकी गवाही में भी कहीं कोई कमी है। And in unleavened bread means even in your testimony there should not be any leaven. हाँ, मैं क्योंकि तेजी में हूँ इसलिए मेहरबानी से कुछ बातें छूट जाएंगी। Because we are quickly going, so you might not remember all things. पिछले 80 सालों से मिस्री लोग इस्राएलियों के बच्चों का खून कर रहे थे। For about 80 years, the Egyptians had been murdering the children of Israel. क्योंकि 83 ईयर अगर हम देखते हैं, मूसा जो था और हारून जो था वो उसके टाइम में नहीं था। Aaron was not during that time. हाँ, जब मतलब उसके लड़कों को मार दिया। When the firstborn were killed, he was not there. जैसे ही मूसा पैदा हुआ उस टाइम से क्या हुआ ये पता शुरू हुआ। From that time मिस्रियों onwards, के इस्राएलियों के बच्चे मार देने पड़े। and that the children of Israel, the male child had to be killed. शायद मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। I hope I'm able to clear this up. भाई हारून 83 साल का था, तब तक ये प्रथा नहीं थी। Till the time Aaron was 83 years old, this custom was not there. क्या बोलिए? Aaron was 83 years old when this custom was नहीं था उस टाइम। not there. तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। Because he didn't need to hide him. मगर जैसे ये पैदा हुआ लगभग 80 साल से ये प्रथा थी, इतने लड़कों को मारा हुआ। And for about 80 years, this ritual was so many children were killed. प्रभु का पलटा मैं The Lord said, I will take vengeance. एक रात में हिसाब किताब पूरा कर। And in one night, the whole account was taken care of. हाँ, प्रभु ने 430 साल इन्हें क्यों रखा? मैं Why did बहुत the तेजी से Lord चला। keep them for 430 years? हाँ, 430 साल क्यों? Why 430 years? प्रभु ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, सारा कनान तुझे दूंगा। The Lord had promised Abraham, all Canaan I'll give to you. अगर 75 आदमी जाते तो क्या कहते हो? If only 75 people had come out, what great things तो would it have प्रभु been? को उन लोगों को 20 लाख आदमी बनाना था, तब तक इंतजार करना The था। Lord had to make them 2 million people, 20 lakh people. He was waiting for that opportunity. तभी तो वो कनान में जाते हैं और That अब्राहम की is when- प्रतिज्ञा के बारिश होते हैं। They would go to Canaan and be fulfill the promises of Canaan. और इससे पहले अगर 75 जाते तो क्या होते? If there had only been 75, what would have happened? एक कौम को बड़ा सुरक्षित और अलग रखना था। So a nation had to be kept secure and separate. मिस्र में रखकर मिस्र से अलग रखना था। In Egypt, they have to be kept insulated from Egypt. हाँ, इस्राएली लोग मिस्र में थे मगर गोशेन में जिए, Israelites were in Egypt but were living in Goshen ताकि वो मिस्र में ना मिले। so that they would not get entangled in Egypt. हाँ, वो कौम कहीं मिल ना जाए, That generation may not get entangled. इसलिए 430 साल रखा प्रभु ने। That is why the Lord kept them for उनकी 430 संख्या years. बढ़ानी थी, Multiply their उन्हें number, सुरक्षित रखना था, kept them safe, उनको सिखाना था। teach them. उनके अंदर ये बड़ा घमंड था कि हम अब्राहम के बेटे। This was a pride in them. We are the children of हाँ, Abraham. उन्होंने पता तुम स्वभाव से गुलाम हो, गुलाम पैदा हो। But by he was telling them, you're born slaves, are living like slaves. हाँ, और फिर उन्हें ये भी सिखाना था कि फिरौन तुम्हारा राजा है। And to teach them, Pharaoh is not your king. देखिए जो आफतें आई उन पर, The sufferings that came on them, हाँ देखिए वो कह रहा है ऐसे करना। वो मेमना, मैं इस मेमने के बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ मगर I want to talk much about this lamb, बार बार घड़ी सामने आती है। but again and again the clock comes in front of me. हाँ, ये मेमना होता था, पहला उठा मेमना। This lamb used to be the firstborn lamb. हाँ, पहला मेमना होता था, इसको अलग रखते थे। This lamb used to be the firstborn. खासकर Beside, यरूशलेम के आसपास में गरड़िए लोग इसे बाहर पालते थे, घर में नहीं रखा जाता था। particularly around Jerusalem, the shepherd used to make him grow outside, not kept him in हाँ, the वो home. कहता है वो उस रात को गरड़िए लोग रात को भेड़ों का पहरा दे रहे थे। ये जो बलि किए जाते थे मंदिर में, ये बच्चे महंगे बिकते थे और इन्हें बाहर रखते थे, घर में नहीं, क्योंकि घर में खमीर की अशुद्धता हो सकती है। So when the Lord was born, they say the shepherds were looking after the sheep on the outside in the sheep in the hills, and they were the firstborn kept outside for sacrifice. हाँ, ये निर्दोष होने चाहिए। They had to be blameless. शायद आगे प्रभु देगा तो देखिए एक बात बताओ,
Another thing I'll tell you. अगर इसराइल में कोई आदमी बहुत अच्छा हो, If somebody had been really good in Israel, 10 आज्ञा मानता, obeyed the 10 commandments, 10वां हिस्सा देता, gave the 10th of everything, सब कुछ करता, did everything, क्या बिना लहू के बच जाता? could he have been saved without the blood? यूं कहता मैं तो अब्राहम की संतान, If he had said, I am the child, I'm the तो generation of कोई Abraham. भेद नहीं था मिस्रियों में ना, For there is no difference between Egyptians and Israelites. सबने पाप किया, All have sinned. सबने पाप किया, All have sinned. और किसी में भी पाप की मजदूरी मौत से बचने की ताकत, And no one has the power to escape the wages of sin. और सबने पाप किया, All have sinned. सबने पाप किया। All have sinned. और उस रात एक भयानक मौत आई और एक दूत निकला, And a terrible death came on that day. An angel of death came. अरे इस घर पर तो लहू लगा, देखी They see the blood applied on the house. मौत के दूत ने क्या देखा? What did the angel of death see? अरे यहाँ तो पहले ही मौत काम कर चुकी, Death is already worked there. यहाँ इस घर में तो मेमने की मौत पहले ही, The lamb has already died for this family. अपना काम कर चुकी है, It's already done its work. हाँ मौत इस घर में, Death has already done its मौत work. पहले घर में काम कर चुकी है, Where has the death worked already? ये लहू यही दिखाता है, That is what the blood shows. और इसलिए वो छोड़कर चले जाते। So the angel leaves that house. हाँ देखिए, मैंने आपसे कहा कि प्रभु हमें ये बताना चाहता है, लहू के बिना आप में कोई काबिलियत नहीं जो आप बच The Lord wants to tell you that without the blood, there is no goodness in you or no merit in you that you can सिर्फ be. एक ही सुरक्षा है जो मेमने के लहू में है, उस परमेश्वर के पहलौठे पुत्र के मेमने में है। Their security is only in the Lamb of God, in the firstborn of God. एक ही आशा है हमारे पास, Only one hope for security. हाँ ओल्ड टेस्टमेंट में के नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने बताया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, वास्तविक मेमना, The last Old Testament prophet John the Baptist says, behold the Lamb वो of God. मेमना नहीं, Not that Lamb. ये मेमना है This परमेश्वर का, is the Lamb of जो God जगत के पापों को उठा who ले। takes away the sins of the world. पाप उठ गए, मौत उड़े, Sins are gone. पाप Death की is मजदूरी gone. मौत है। The wages of sin is death. ये है जो परमेश्वर का मेमना जो तुम्हारे This पाप is यानी the मौत Lamb उठा के ले of जाएगा। God who takes away the sins of the world. He take away death from you. हाँ पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक और 12 अध्याय और 23 So पद। Exodus 12:23. Exodus 12:23. 12:23 जी भाई। निर्गमन 12:23, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frame and pass over the doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. भाई साहब, Oh, 12:23. Exodus 12:23. हाँ फिर पढ़िएगा 12:29। Read Exodus 12:29. Exodus 12:29. पहले 12:22 फिर 12:29। नहीं 29 12:29 ही पढ़िए भाई। 12:29. वो तो जूफा के बारे में। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर रुक जाओ, घड़े में रुक पड़े जाओ। हुए अरे यार मेरी आवाज नहीं आ रही है। वो दूसरी तरफ चले आया। पढ़ो भाई, उतना ही पढ़ो, आधी रात को धूम मची वाली है। अच्छा, At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt. बस आधी रात। सबके पहलौटों को, वरन पशुओं के एक एक के सब पहलौटों को मार डाला। भाई साहब आधी रात को मैं बोल रहा हूँ यार। शुरू का पार्ट भाई। अच्छा, आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर At midnight. आधी रात को। At midnight. हम आधी रात कभी बाद में देखेंगे, बहुत जगह आधी। We will look at this midnight later. It comes in many places. वो 10 कुंवारी थी जो 5 थी, 5 कब शोर मचा? When the virgins, when did the shout? दूल्हा आ गया, happen? दूल्हा आ The गया। bridegroom has come at midnight. हाँ तो देखिए एक और बात प्रभु कह रहा Another thing the Lord was saying. था। भाई पढ़िएगा 12:22 पढ़िएगा, If you read 12:22, Exodus 12:22, पूरा पढ़ना। हाँ, the whole verse. और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर
उसके तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हाँ, भोर तक। उस रात में तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वो रात आने वाली जिसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। The night is coming in which you cannot do anything. So until the morning, don't come out. मगर घर से बाहर मत निकलो। Don't come out of the house. हाँ, उस संगति से बाहर मत चले। Don't come out of that fellowship. हाँ, उस संगति से बाहर मत चले। Don't come out of that fellowship. अगर गए तो खतरे में चले। Other, if you go, you will be in danger. जिस घर पर लहू लगा हुआ द्वार है, वो घर है, उससे घर भोर तक का मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब भोर का तारा उदय होगा, तब तक उस घर से बाहर मत जाना। Until the morning means when the morning star arises, until that time, don't come out of the house. हाँ, मैं यहाँ पर एक वर्ष को नहीं ले रहा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई ये घर तैयार होना चाहिए, And he wants this house to be ready. और मत्ती में कहता है और मरकुस में कहता है कि दो जनों को भेजता है कि फसह की तैयारी कहाँ से करें। तो उसने कहा एक तुम्हें तैयार करा हुआ घर दिखाएगा, उसमें तैयारी करना। अरे ये And क्या he बात है? says, where should you make the preparations? You will find a room ready. उसमें तैयारी करना। In that you prepare. जो तैयार है उसमें क्या तैयारी करना? What will you prepare and what is already वहाँ दो prepared? शब्द लिखे हैं। There are two words. रूम तैयार है, The room is prepared. हाँ, वो घर तैयार है, That house is prepared. और फिर उसमें तैयारी In करना। that you make preparation. चेक, डबल चेक। So check and double check. वहाँ एक तैयारी कर। There is a preparation. बढ़िया भाई पढ़े निर्गमन 12:8 पढ़ते हैं। Exodus 12:8. 12:8 निर्गमन 12:8 और वे कर ली थी। I've already talked to you about Exodus 12:8. कड़वे साग-पात के सिवा चला। To eat with bitter herbs. हाँ, पढ़िएगा, माफ करना भाई, मैंने आपसे ज्यादा वो रोक दिया। पढ़िए निर्गमन 12:19 पढ़िए। Read Exodus 12:19. Exodus 12 and verse 19. निर्गमन 12:19 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वे देशी हो चाहे परदेशी, वे प्राणी इस्राएलियों की मंडली में से नष्ट किया जाए। पढ़ो भाई। For 7 days, no yeast is to be found in your houses. If anyone, whether foreigner or native born, who eats anything with yeast in it, must be cut off from the community of Israel. हाँ, ये एक्सोडस 12:19 This is Exodus 12 and verse 19. कि उसमें कहीं भी खमीर ना पाए। No leaven anywhere. मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को ही टटोला। When I was reading this, I examined myself. तो मैं ये नहीं शेयर करना चाह रहा था, फिर भी मैंने कहा आपसे। I didn't want to share this, but I'll share it with you. मेरे घर पर मौत का साया था। There was a shadow of death on my family. मेरे 5 भाई बहन और मेरी बाप बहुत, जब मैं जवानी में ही कदम रखा, सब मर गए। My 5 brothers and sisters and even my father, they passed away as soon as I stepped into my youth. हाँ, और मैं भी बच गया। किस तरह बचा? मैं प्रीमेच्योर चाइल्ड। I don't know how I survived. I was a premature child. हाँ, और मेरी माँ भी पता नहीं कैसे बच गई, मुझे पालने के लिए प्रभु ने बचा दिया, वरना बच। And the Lord, I don't know how my mother also survived. The Lord probably made her survive to rear me up. तो मेरे माँ बाप की तस्वीर मेरे सामने अच्छी नहीं थी, So the picture of my parents in front of my eyes was not good, क्योंकि मैं उनकी मक्कारी भी देखता था, because I saw their hypocrisy मैं सब बातें देखता था। and everything else. मेरे मन में था यार, इन्होंने इतना किया, कम से कम मुझे 28 स्कूल में पढ़ा देते। And I thought that they'd done so much, wish they taught me in proper school. हाँ, मैं बहुत ज्यादा कई जगह खुड़खुड़ाता था, In बड़ा। many places I used to murmur. हाँ, मैं उनकी मदद करता था। जब मैं नौकरी पे आ गया, When I grew up and had a job, I was helping them, helping my और mother. मैं ऐसे में देखूं, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे देता हूँ, बड़ा। And look after them. कल प्रभु ने मुझसे बात Yesterday the Lord spoke to की, me. मैं कर ये रहा था, चला कहीं और गया। I was studying this passage, I went in another direction. हाँ, पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक और 20 अध्याय और 19 पद। Exodus 20, Exodus 20-19 20, 19. Exodus chapter 20 and verse 19. निर्गमन 12:19 पद और वे मूसा से 20 अध्याय 19. निर्गमन 20 अध्याय 19 पद और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे। 19 भाई,
हैं? हाँ, निर्गमन 20:19 है भाई, निर्गमन 20:19। हाँ पढ़िए। और वे आपकी मूसा आवाज से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हाँ जी, 20 है। 20-12 होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 20 20:12, Exodus 20:12, निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. तो मैं अपने माँ बाप के लिए बड़ी कड़वाहट रखता था और lot of bitterness in my heart and opposition. I spoke against them in my bitterness. ये प्रभु की 5वीं आज्ञा है, This is the Lord's 5th commandment. जरा ध्यान से सुनिएगा। Hear it carefully. तू अपने अच्छे माँ बाप के लिए अच्छाई कर, That you do good to your good parents. ऐसा लिखा है। Is it written like that? तू अपने माँ बाप के, क्योंकि एक भी माँ बाप अच्छा नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और सब No father or mother, nobody's parent is good because we have all sinned and fallen short of the जो glory of God. अच्छे से अच्छे हैं, प्रभु ने कहा तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? अच्छा तो एक ही है, कौन है? And he says, no one is good except God. तो हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारा सारे स्वार्थों को पूरा करते हैं, इसलिए हमारे माँ बाप अच्छे लगते हैं। We मगर एक का भी माँ बाप अच्छा नहीं। like our parents because they fulfill our selfish interests, but no one's parents, no one is मगर good. प्रभु कहता है But the Lord says, अच्छे हो या ना हो, तुझे उनकी भलाई whether your parents are good or not, you have to do good to them. और 10 नियम में एक ही नियम है जिसके साथ प्रॉमिस जुड़ा हुआ है। And of the 10 commandments, only one that has got a promise attached with it. हाँ, अब देखिए कई बार माँ बाप की मक्कारी पता लगती है, तो कैसे करेंगे? Many times we see the hypocrisy of parents and we think, how can I honor them? ऐसी बातें बोलते हैं जैसे मतलब की, स्वार्थ की, अपने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। Or they say things that are self-centered, not their selfish motive. हाँ, बाइबल कहती नहीं, वो कैसे भी है, तुझे उसका आदर उनके मुंह के सामने। The word of God says you have to honor them. मैंने कल से कहा, फिर मैं अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं And I said, I will not speak like this about my parents. मैंने खोजा ये खमीर मेरे अंदर था। And I saw this leaven was in me. मैं अपने हमेशा माँ बाप के विरोधी हूँ Always speak against my parents. और मुझे नहीं पता था पनप है। And I didn't realize it was growing in me. अब मेरी बात ध्यान से Now hear me carefully. देखिए, एक अब्सलोम था There was Absalom. और उसकी बात बिल्कुल वाजिब थी। His words were justified. उसने अपने बाप को देखा, दाऊद He'd को, seen his father David. क्योंकि 7 बार आराधना करता, 3 बार प्रार्थना करता, इतना गीत लिखता, और ये मक्कार आदमी ने ये काम करता। 7 times worship, 3 times pray in a day, write these beautiful songs, and this is about that he's done. He's a hypocrite. ये आदमी काम करता। Is he the man doing all this? इसने क्या किया? और वो What? भी अपने सबसे वफादार आदमी के साथ What has he done? And to his most faithful man he has done नहीं this. करता इसके साथ। Even enemies would not do like ये this. कितना मक्कार आदमी है। What a hypocrite. और अपने घर को बर्बाद कर दिया And he's destroyed his home. और अब घर में इंसाफ नहीं कर रहा। He's not doing justice in the हाँ, family. उसकी बेटी के साथ क्या होगा, चुपचाप बैठा रहा। His own daughter has been raped and he's keeping और quiet. भाई जी मंदिर में जाके झंझरी बजाता है And he plays the harp in the temple. और कच्छे पहन पहन के सड़क को नाचता And he है। wears the ephod and dances on the road. ये मक्कार नहीं तो इससे ज्यादा क्या? Is he not a hypocrite? और सच बात की उसके दिल पे बड़ी चोट है। And it really hurt him. जब मैंने कई बार ऐसी गलती की, पाप के, मेरे बच्चों को ठोकर लगी है। When I have sinned, my children have stumbled. हाँ यार, ये क्या बात है? What is this? मैं वो कैसे आदर कर सकता? How can they honor me? और अब्सलोम यही पालता रहा। That is what Absalom not allowed to grow in his और वो heart. बुराई मन में पलते पलते इतनी बुराई बन गई कि वो अपने बाप को मार दे। That bitterness grew so much that he wanted to kill his father. हाँ, बाइबल कहती तू अपने माँ बाप का आदर कर। जय The कहती। Bible says, honor your father and your mother. हाँ, ये बाइबल ने कहा This और is- उसके साथ ही इसका आशीष मिले। And with the promise, this will bless you. तो ये है, कोई खमीर मुझ में पल तो नहीं रहा। Is there some leaven growing inside? जो पेड़ पर टांगा गया वो श्रापित है। That that hangs on a tree is cursed. यहूदा स्तुति का टांगा गया। Judas Iscariot was hung on a tree. बोलो भाई, पेड़ पे, On a tree. और जो पेड़ पे टंगता है वो श्रापित। He who hangs on a tree is अब्सलोम cursed. कहाँ मरा? Where did Absalom die? Hanging on a tree.
प्रभु यीशु मसीह कहाँ मरा? Where did the Lord Jesus क्योंकि वो die? मेरे पाप के कारण शाप। Because he took my curse on himself and became a curse for me. तो प्रियो ऐसे बारीक अमीर हमारे अंदर पलते रहते हैं, हम पता ही नहीं। Such minute leaven continues to grow in जो us. मैं and we don't प्रचार कर realize. रहा हूँ मैं वो वास्तव में नहीं हूँ। That which I am preaching is not what I really मैं am. वास्तव में जो घर में हूँ मैं I am what I am truly. What I मैं am at वो home. हूँ जो मैं अपनी सोच में हूँ। I am what I am truly. What I am in my thinking. हाँ, ये मेरी पत्नी गवाही देगी। This my wife will और ऐसा testify. नहीं कि मैंने हमेशा कोई पाप ना किया। And it is not that I have not sinned. हाँ, तो प्रियो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये भी पाप पले होते हैं कई बार। So these are also sins growing in us. तो देखिए, पाप की सजा कभी नहीं जाती। Pardon, brother? पाप की सजा The punishment of sin never goes. सुन, पाप की सजा हमारे जीवन के साथ साथ चल। The wages of sin or the punishment of sin walks with us in our life. मैं आपको ध्यान से सुनिए, मेरी Now बात। hear me carefully. पाप की सजा मेरी जिंदगी में मेरे साथ साथ जुड़ी हुई चलती। The punishment or the wages of sin walks with me in my life. जब मैं अपने जीवन के उस हिस्से में पहुंच जाता हूँ जहाँ आगे जाके रास्ता नहीं होता, अनंत में जाना होता है, When I reach that point in my life and I have to go into eternity, तो मेरा जो दंड है, मेरी जो ताड़ना है वो रुक जाती है, मैं निकल। my punishment stops, my chastening stops, and I go ahead. पाप दाऊद ने किया, David sinned. उसकी सजा तलवार जो थी उसके घर में चलती रही, The sword kept on being in his house, in his family. घर से अलग नहीं हुई। It was not separate. मगर जहाँ वो उस मोड़ पर पहुंचा जहाँ आगे रास्ता नहीं था उसके लिए, But where he reached the turning where there was no way ahead, वहां से तो आगे निकल गया, he went ahead of that वो ताड़ना छोड़ गया। and left the chastening behind. हाँ, वो साथ नहीं गई। That did not go with him. हाँ, तो प्रिय एक बात जानी, So, dear ones, देखिए जिंदगी में कहीं कोई पाप पनप तो नहीं रहा हमारे साथ। is there some sin growing in your life? हाँ प्रियो, देखिए एक बात बताऊं, मैं कोई फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं हूँ। I am not a finished product. मैं फिनिश प्रोडक्ट I नहीं, am not a finished product. मगर मुझे मेरा प्रभु फिनिशिंग टच दे रहा है। But the Lord is giving me finishing जब हम touches. पेंटिंग बनाते हैं When we make a painting, तो लास्ट में हम देखते हैं कहाँ कहाँ टच की जरूरत है। in the end, we see where all the final touches are needed. तो मुझे वो टच दे रहा है। I have to give that touch. मैं कोई फिनिश I प्रोडक्ट am नहीं। not yet a finished product. तो ये वचन मुझे लगातार, ये संगति मुझे लगातार अंश अंश करके बिट बाय बिट फिनिश, Word of God and this fellowship are transforming me bit by bit, ताकि मैं मसीह की तरह उसकी खुशी में उसकी तरह खुश जी सकूं। that I may be in Christ, in His joy and happiness. हाँ, मेरा समय खत्म हो गया, मगर मैं आपके साथ लूका 10 पढ़ना चाहता हूँ। So I'd like to read Luke 10 with you. Luke chapter लूक 10. नहीं, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians मैं पढ़ रहा हूँ, chapter 10. थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। पढ़िएगा पहला, भाई आप भी पढ़ दीजिए। एक मिनट, हाँ पढ़ दीजिए भाई, अब जरा भाई जोएल भाई, यस भाई। पहले एकदम 4 पद पढ़ जाइए। पहला 10 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद। और 1 से सबने- 4, एक से ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे पढ़ते रहो भाई। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हाँ, ये सब एक साथ थे, एक ही जगह थे। 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4, they were in the same place and were together. हाँ, और वो कह रहा है 5वें पद में, मगर सबसे खुश नहीं था। And he says in verse 5, he was not happy with all of them. इस सवाल He was not happy with every one of इस them. सवाल को जरा अपने ऊपर घुमा कर, Now take this question towards yourself. क्या आपसे प्रभु खुश? Is the Lord happy with you? क्या आपके घर से खुश है? Is he happy with your क्या home? आपके बच्चों से खुश Is है? he happy with your क्या children? आपके जीवन से खुश है? Is he happy with your life? पूछ रहा है प्रभु, Ask yourself. सबसे खुश नहीं। He's not happy with all of, हाँ। with not every one of them. वो बहुत तेरे से खुश नहीं He था। was not happy with many of them हाँ, और क्योंकि उनमें लालच था। because they had greed.
और समय ये तो क्या मिल जाए, क्या कमा ले, क्या बना ले, क्या करे। Is not pleased with most of them because they had the desire, what can I make, how can I eat, how can I build my life, प्रभु मेरे लिए क्या कर दे, what can the Lord do for प्रभु me, मेरे बच्चों के लिए क्या कर दे, what can the Lord do for my children, मैं प्रभु के लिए क्या करूं। what can I do for भाई the हम तो Lord. कमजोर हैं बहुत, कमजोर। I am, हम तो औरतें हैं भाई, we are women, ये तो आदमी करेंगे, this is a man's job, भाई वो तो प्रचारक ही करेंगे, only the preachers can do it. बहुतों से कुछ नहीं, But the Lord was not happy, pleased with most of them. से कुछ नहीं था। He is not pleased with most वो of them. घर में तैयारी के साथ नहीं जीते थे। They were not living in preparation in their home. उनके जूते सुसमाचार के जूते नहीं, Their shoes, they were not shod with the gospel of shoes of the हाँ gospel of वो peace. वचन की लाठी को पकड़े हुए नहीं, Not holding on to the staff of the word of God. बाइबल पढ़ ली, रस्म पूरी कर ली और तसल्ली आ Read the word as a ritual and be satisfied. गई। Pardon me? बस बाइबल पढ़ ली, Just read the word. क्या पढ़ा ये तो उनकी What did you read? नहीं, उन्हें पता ही, They don't know. बस पन्ने पलट के देख लिया, Just turn the pages. Oh, I've read this अभी much. पढ़ना शुरू नहीं किया, Not yet started reading. पहले ये देखते हैं कि लंबा कितना है, First want to see how long it is क्योंकि वो एक सांस में खींच जाना। because they want to read in one breath. क्या प्रभु आपसे खुश है, Is the Lord happy with you? प्रभु आपके जीवन से खुश है, Is the Lord pleased with your life? या यही लालच है मेरे लिए प्रभु क्या करे? Or is it that what can मेरे the बच्चों Lord के लिए do क्या for करे? me and my children? प्रभु मेरे लिए कुछ हो या ना हो, मैं आपके लिए, Lord, whether anything happens to me or not, I मैं will live जो for वो you. करूंगा आपके लिए। I will do anything that I can do for you. कम से कम एक पर्चा तो दे सकते At least you can give a tract. तो लालची थे, स्वार्थी थे। They were greedy हाँ, दूसरी बात वो व्यभिचारी थे, and they were adulterers. वो कुड़कुड़ाते रहते थे, They were murmurers. कभी खुश रहना सीखे, Never learned to be उनके happy. घर में कुड़कुड़ाहट भरी थी, Their murmuring was filled in their वो own. खुशी नहीं रख They सकते, don't have joy. जो कुड़कुड़ाहट से भरे हैं वो क्या देंगे, What those who are filled with murmuring, वो what खुशी can they देंगे? give? Can they give joy? उनके घर में मजाक होगी, Is there वो हंसेंगे joy आपस or में? laughter in their home? वो खुश होंगे। Can they laugh? तो क्या बदनसीब घर है जिसके अंदर खुशी नहीं, What an unfortunate home, pitiable home where वहां there's से no तो happiness. आनंद और खुशी फूटती है, From that home, joy bursts out क्योंकि वो कुड़कुड़ाते हैं। because they're always जो murmuring, प्रभु ने दिया है उससे कभी संतुष्ट नहीं। never satisfied with the Lord is ये given. वचन हिसाब लेगा, This world will take an account. ये वचन लेगा, कोई This भी word- अगर अमीर पाल रखा है। If you're some leaven growing inside you, हाँ, मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। my time is over. ये बातें इसलिए सुनाई जा रही हैं। These things are being told to you. हाँ भाई, 11 पद पढ़ दें इसी का। Read 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 पद, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। The things that have happened to them happened as an example and have been shown to us who live at the end of this age. ये किसके लिए लिखी गई? For who? किसके लिए लिखी गई? For who? For us. हमारे नहीं, मेरे लिए बोलो, For me. मेरे लिए लिखी गई। Written for me. और प्रियो, हम हालात बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं। We want to change our circumstances but not ourselves. बस हमारे हालात परिस्थिति बदल जाए, That my circumstances may change, हम ना बदले। not I. ये हमारे लिए, मेरे लिए लिखी गई है। This has been written for you and me. प्रियो, वो मेमना इसलिए है, That is why we have the Lamb. न केवल आपको शुद्ध करे, Not only to make you clean, मगर आप ऐसे जीवन जी सके, but that you may live such a life. आप जीवन जिए, You may have life, बहुतायत का जीवन, abundant life, आनंद से भरा जीवन, joy-filled life, बड़ा बेशकीमत जीवन दिया। very valuable life. आज हम हॉस्पिटल में होता, मैं भी हो सकता था। I could have been in a hospital today. हाँ बेटा, Where am I sitting? प्रियो, प्रभु मुझे बता रहा है, The Lord is teaching you. इन खमीर से बाहर आना है, Come out of this leaven. इस लालच से, घमंड से, आलस से, दोष से, इन चीजों से बाहर नहीं Come निकले, out of this greed and laziness and all these sins. तो ये पाप खा जाए। Otherwise, these sins will eat you up. आपके पाप कहाँ है इस समय? Where are your sins today? आप पर या मसीह पर? You or Christ? तो होंगे कहीं दोनों। They have to be somewhere. अगर आपके साथ हैं If they are with you, तो फिर उसके परिणाम भी आपके then साथ। the consequences are also with you. आइए Come, let us pray.